हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे साथ हैं मैं प्रियम हूँ आईआईटी खड़गपुर से अभी। मेरे साथ प्रियम है आईआईटी खड़गपुर से। और प्रियम को मैं यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ। सो प्रियम, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये वीडियो कोलैबोरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। ये वीडियो में क्योंकि प्रियम ने, दोस्तों मैं क्यों लेकर आया हूँ प्रियम को, प्रियम मुझे मिला, प्रियम ने बताया कि उसने ऑनलाइन से पढ़ाई करी है और उसने आईआईटी खड़गपुर क्रैक करा है। प्रियम एक बार अपनी रैंक बता दो। और जनरल से है ये रैंक, जनरल से क्रैक किया है। मेरी रैंक थी 4469। 4469 कंप्लीटली ऑनलाइन जो है प्रियम ने क्रैक करी है। प्रियम, मेरे 4-5 तुमसे सवाल है जो कि मुझे बच्चे पूछते हैं, और अब मैं, क्योंकि तुमने फर्स्ट हैंड अभी हाथ ही हाल में क्रैक करा है, सबसे पहली चीज़ मुझे ये बताओ, थोड़े से अपनी स्टोरी बताओ, तुमने कब जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की एंड कौन से बैच वगैरह से? मैंने 11th की स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था अपना जी प्रेप। मैंने 11th की स्टार्टिंग में अर्जुना जेई 1.0 लिया था। उससे मैंने कम्प्लीटली नॉट स्पॉन्सर्ड फुली फॉलो किया मैंने उस बैच को। थोड़े मोड़े बैकलॉग तो चलते वो तो। फिर 12th में मैंने लक्ष्य जेई किया। नॉट स्पॉन्सर्ड फिर जैसे ही मेंस मेरा क्लियर हुआ फिर मैं वरुण में शिफ्ट हुआ और फिर आईआईटी। मतलब वरुण जो जेई एडवांस के लिए आता है। अच्छा, टीचर्स बताओगे कौन कौन पढ़ाते थे तुम उस टाइम पे? मेरे को 11th में सलीम सर पढ़ाए, 12th में भी सलीम सर फिजिक्स के लिए, और मैथ्स के लिए 11th में टीके सर, करुण सर, और 12th में सचिन सर, और ऑर्गेनिक मेरे को 11th 12th दोनों में आर्य सर पढ़ाया। अरे गोट। और 11th में मेरे को फिजिकल पढ़ाया था शिवम सर ने, एसएम सर, और इनऑर्गेनिक राहुल डूडी सर ने। और 12th में मेरे को फिजिकल पढ़ाया था अमित महाजन सर ने, और 12th में मेरे को इनऑर्गेनिक पढ़ाया था एटीएस सर ने। अच्छा, ओके, अब सवाल आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों का आता है वो ये कि मैंने अगर 11th से प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो क्या मैं लेट हो गया हूँ? नहीं, 11th एक बहुत सही टाइम है। 10th तक तुम थोड़ा एंजॉय करो, वो बनता है। उसके बाद 11th में तो अपने को जो तुमको करना है वो कर सकते हो। 11th बहुत सही टाइम है जे प्रेप के लिए। तो लेट तो नहीं हुए ना, मतलब? नहीं, एकदम नहीं। ठीक है, तो ये तो स्पष्ट जवाब दे दिया, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन ये यार कि बच्चों को ये लगता है, इन लोगों को, कि ऑनलाइन से प्रिपरेशन में रैंक नहीं आ सकती। अब मैं तो इनको बताता हूँ, बट मैं तुमको ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं भी पहले एक ऑफलाइन सेंटर में था, फिर मैंने जो है पीडब्ल्यू से पढ़ा। तुम एंड टू एंड ऑनलाइन पढ़े हो और तुम रैंक लेकर आए हो, तो इस चीज़ पर तुम क्या कमेंट करना चाहोगे? ऑनलाइन से रैंक आती है, तुमको थोड़ा सा और डेडिकेटेड होना पड़ेगा उसके लिए। तुमको रहना चाहिए कंसिस्टेंटली, तुमको फॉलो करना पड़ेगा टीचर को। थोड़ा आता है मोटिवेशन तुमको हमेशा हाई रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए तुमने 2 शब्द लिए। सबसे पहला, अब मैं तुमसे ये सवाल पूछूंगा, ऑनलाइन में कंसिस्टेंसी कैसे बरकरार रखते थे दोस्त? वो तो तुम पे डिपेंड करे, तुम कितने उस चीज के लिए फोकस्ड हो। और कंसिस्टेंसी आएगी अगर तुम उसके लिए थोड़ा फोकस्ड होगे, तो वो मन नहीं करे कि उसको छोड़े, हम दूसरा चीज में डिस्ट्रैक्ट वगैरह हो। ठीक है, तो जैसे किसी दिन था कि यार लेक्चर देखने का मन नहीं किया या कुछ लेक्चर मिस हो जाते थे, तो क्या करते थे? लेक्चर मिस करते थे? लेक्चर तो मिस नहीं करता था, मैं हमेशा लाइव क्लास किया हूँ। अगर रेयरली कोई कंडीशन हो गया उस टाइप से कि सिचुएशन आ गया कि मिस करना पड़ रहा है, तो मैं जस्ट अगले दिन या उसी दिन रात को भी बैठ के मैं कंप्लीट कर लेता था। तो लेक्चर मतलब कंसिस्टेंसी तुम खुद लेकर, कभी ये नहीं हो, क्योंकि यार इन लोगों का भी ना मन करता है कि मैं लेक्चर देखूं, डिसिप्लिन मन से सारे, लेकिन कर नहीं पाते। तो तुम कैसे देखते थे लेक्चर, रोज खुद को कैसे उठाते थे, कैसे रोज कर पाते थे चीजें? वो तो तुम थोड़ा आईआईटी की वीडियो देखो, क्या वहाँ पर लाइफ रहता है। उसके बाद तुम अपने मोटिवेशन आएगा कि हमको करना है, वहाँ जाना है। 4 साल का जो एंजॉयमेंट होगा तुम्हारा, वो तुम हमेशा याद रखोगे। ठीक है, तो उस एंजॉयमेंट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? अच्छा, एक तुमने बात कही दोस्त, उस पर मैं इन लोगों को ऐड करना चाहूँगा कि ये भाई तो लेक्चर सारे लाइव देखता था, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको रिकॉर्डेड देखना पसंद है। तो तुम लोगों के लिए मैं अपनी तरफ से पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में बहुत बड़ी गलती बच्चा ये करता है कि वो रिकॉर्डेड, क्योंकि अपने हाथ में आ गया कंट्रोल, तो वो ना देखता नहीं है। अगर तुमको रिकॉर्डेड देखना भी पसंद है, तुमको 1.2 1.3 पे भी देखना पसंद है, दैट्स ओके, बट प्लीज स्केड्यूल वाइज देखो। भले ही पिछले दिन की क्लास तुम देख रहे हो, बट अगले दिन एक स्केड्यूल बना के देखो कि हाँ, इस टाइम टू इस टाइम मुझे लेक्चर देखना है, वरना वो लेक्चर तुम कभी नहीं देख पाओगे और वो तुम्हारे बैकलॉग में जो है डल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्त, ये बताओ कि ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन में डाउट वगैरह बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है क्योंकि टीचर रहता है। तुमने एंड टू एंड ऑनलाइन पढ़ाई करी है, तो ऑनलाइन में डाउट वगैरह का कैसे करते हैं? ऑनलाइन में भी डाउट आते हैं, सर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट हाँ तो डाउट आते हैं। तो मैंने तो पीडब्ल्यू के जो ऐप में रहता है डाउट पोर्टल, उसमें कई बार पूछ लिया। फिर वैसे गूगल वगैरह करके समझ आ जाता था। और थोड़ा जो डाउट रहता है तो वो तुमको फ्लो के साथ चैप्टर का खत्म हो जाएगा। तुम जैसे कंप्लीट करोगे चैप्टर, फिर कुछ दिन रिवीजन करोगे, तुम्हारा वो डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी डाउट पोर्टल वगैरह रहता है, उसमें पूछ सकते हो। बाकी कॉमेंट्स वगैरह भी सर लोग देखते हैं। और चैट जीपीटी वगैरह का यूज करते थे? नहीं, उस टाइम तो उतना अवेयर नहीं था, तो नहीं करता था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल, और ये वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, डिमोटिवेशन का क्या करते थे तुम? डिमोटिवेट हो गए, कभी नहीं हो रही यार पढ़ाई, तो उसके इसमें क्या करते थे?
डीमोटिवेशन तो आता है बहुत ज़्यादा, लाइक रात को बहुत मोस्टली आता था। हाँ तो लाइक मैं तो फिर डायरी में अपने लिखता था, लाइक मैं बहुत ओवरथिंक करता था। मैं पूरी डायरी मतलब अच्छे से क्या मतलब बहुत मतलब लिखता था उस टाइप से। ठीक है। उसमें डायरी वगैरह में मैं गाने सुनता था, थोड़ा घूम लिया दोस्तों के साथ। लाइक मैं हमेशा एक वीक की, जैसे मैं अगर कंसिस्टेंटली 6 दिन पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं संडे को ब्रेक लेता था टेस्ट वगैरह देने के बाद, कि लाइक मेरे को मैंडेटरी है, वो ज़रूरत है। तो मैं दोस्त लोग के साथ घूमने चल गया, कहीं दीदी वगैरह के साथ घूमने चल गया, ये वो। तो उस टाइप से लाइक माइंड रिफ्रेश हो जाएगा तुम्हारा, अगले वीक तुमको काम करने के लिए मोटिवेशन आ जाएगा कि हाँ मैंने इंजॉयमेंट कर लिया, मेरे को अब नेक्स्ट वीक काम करना है। तो ये तरीका है भाई। तो अच्छा, एक आखिरी सवाल, ऑनलाइन में एक वो होता है कि आप डिवाइस के सामने बैठ के पढ़ रहे हो तो आंख में फटीग आता है और बच्चा वो नहीं कर पाता, तो उस चीज़, क्या तुमने वो चीज़ कभी फेस करी, और अगर करी तो उससे ऊपर कैसे उठे? लेकिन मैंने सच वो उसको तो फेस नहीं किया है अभी तक। ठीक है। बट लाइक जैसे 2 साल अभी खत्म है, मेरे कॉलेज में भी है तो थोड़ा फर्क पड़ रहा है, लाइक लैपटॉप वगैरह देखना पड़ता है, तो ये ब्लू रे लेंस वगैरह से काम चल जाता है। अगर आई चेकअप अगर तुम्हारा सही है, तुम्हारा आई वगैरह, तो ब्लू फिल्टर लगा सकते हैं, ब्लू लेंस लगा सकते हैं। ठीक है, काम चल जाएगा। ठीक है। यार भाई, तुमने बड़ी ऑनेस्टली जो है सारे जवाब दिए, बहुत आनंद आ गया मुझे तुमसे बात करके। एंड जो भी बच्चे ऑनलाइन से डाउटेड रहते हो कि भाई आईआईटी आ सकता है नहीं आ सकता, भाई आईआईटी खड़गपुर में है, AIR 4460 6 नहीं 4469 है, तो मतलब टॉप की रैंक, टॉप का कॉलेज है, और ऑनलाइन से निकाला हुआ है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि मैं AIR 1 या 100 हो, सीधा इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, बट अच्छी रैंक है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ही इज जस्ट अ नॉर्मल बॉय, आया मिला, बहुत प्यार से बात किया। तुम भी नॉर्मल लोगों, कुछ नहीं बन लगता भाई IITian बनने में, पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। एक लास्ट सवाल मुझे मेहनत से याद है, कितने घंटे पढ़ते थे दिन में? लाइक वो फिक्स एकदम नहीं रहता। लाइक मैं थोड़ा टारगेट वगैरह बनाता था, फिर लाइक मैं देखता कि टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा। लाइक बिना मतलब का डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं आए, टाइम वेस्ट ना हो, मैं उतना घंटे देख के पढ़ाई नहीं करता। लाइक एक बार आता है टाइम, कैसे मन करता है कि देखते हैं कितने घंटे पढ़ते हैं, तो कभी कभार 1-2 दिन चलता है। फिर वो लाइक शेड्यूल अपना मेंटेन कर लो, टारगेट्स लिख लो क्या करना है मेरे को आज, थोड़े ज़्यादा टारगेट्स लिखो, तब तुम वहां तक पहुंच पाओगे, मतलब अपने आप को पुश करोगे। मतलब अगर इजी टारगेट रखोगे तो फिर तो इजीली हो जाएंगे, फिर उतना मजा नहीं आएगा। बहुत बेहतरीन बात, बहुत बेहतरीन बात। और इसी के साथ अपन पॉडकास्ट को जो है एंड करते हैं। AIR 4469, अपना नाम एक बार खुद जोर से बता दो सबको। मैं प्रियम सेठ, IIT खड़गपुर से। बहुत बेहतरीन, और सब्सक्राइब कर लो जेई नर्ड्स को। बाय बाय।